Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So you are watching IELTS with Jaspreet. So yes guys, in this video I'm going to tell you how you can do these kinds of questions, how you can gain good band scores whenever you are stuck in between these kinds of questions. This video is for you guys. Then अगर आप इन questions में stuck हो जाते हैं in between, so ये video आपके लिए. How you can match these list of people with these headings. यू कैन से स्टेटमेंट्स, हाउ आप इसे मैच करके आप कैसे अपने बैंड्स इन्हांस कर सकते हो, किस वे में आपको ये क्वेश्चंस करने चाहिए. जनरली हम इस वीडियो में वो सीखेंगे. सो गाइज, ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है. इफ़ यू रियली वांट टू स्कोर गुड बैंड्स इन योर रीडिंग, सो दिस वीडियो इज़ फॉर यू. So you have to watch this video from the beginning to an end if you really want to score good bands. So guys, without wasting time, let's begin with this video. आपको पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चंस आपको कैसे करने चाहिए. Remember one thing, whenever you see these kinds of questions and here it is written like the list of people, जहाँ पे कभी भी लिस्ट ऑफ पीपल लिखे हों तो आपको पहली चीज़ क्या करनी है, डू नॉट रीड दीज क्वेश्चंस. फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आपने ये क्वेश्चंस रीड नहीं करने. पहले आप क्या करोगे, ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 लोगों के नाम आपको दिख रहे हैं ना. सो आपको पहले क्या करना है, इसे फटाफट रीड करके डेविड मैकलॉन, एमिल फ्रीजन, रोनाल्ड लीडर, जॉफ हॉटिन, ये आपको सारे नेम्स क्या करने हैं, पैसेज में से फटाफट अंडरलाइन कर लेने हैं जब भी आप ये टाइप के क्वेश्चन देखोगे. ये गाइस बहुत इजी है. सो ये वीडियो को पूरे अच्छे वे के साथ देखना ताकि आपको याद रहे. जहाँ जहाँ पे भी ये नेम है फटाफट पहले तो अंडरलाइन करो. चलो सो गाइज देखो, हम स्टार्टिंग से पैसेज के जो भी हमने रीड किए पीछे नेम्स है ना, सो हम ट्राई करेंगे उसे यहाँ से ढूंढने की कहाँ कहाँ पे वो नेम लिखा है. और एक बात आप हमेशा याद रखना कि जहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास वाली लाइन हो वहाँ पे आप नेम को ढूंढने की ट्राई करना था. ठीक है, चलो पहले फाइंड करते हैं यहाँ पे कोई नेम है कि नहीं है. ठीक है, कहाँ पे लगता है आपको नेम, बताएं मुझे कॉमेंट करके. ओके ये देखो, एक रहा ये नेम इमाइल फ्रीजन, एक नाम हमें मिल गया. तो हमें फटाफट क्या करना है, इस नेम को ऐसे अंडरलाइन कर लेना है डार्क कलर से, डार्क पेंसिल से आप अंडरलाइन करो. नेक्स्ट नेम बताओ आपको कहाँ मिल रहा है. नेक्स्ट नेम सेकंड पैसेज में तो अब नहीं है, थर्ड में ढूंढते चलो. थर्ड में देखो आप कहाँ पे मिल रहा है आपको. थर्ड में जनरेशन एडवांटेज, ये देखो इन्वर्टेड कॉमास है यहाँ पे हमें एक और नेम मिल गया, जॉफ हॉटिन. ठीक है, 2 नेम्स मिल गए. अब और देखते हैं नेक्स्ट पैसेज में हमें कहीं कहीं पे मिलता है कि नहीं मिलता. ये देखो यहाँ पे कहाँ कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे ये देखो एक यहाँ पे मिल गया, रोडोमेरी ऑर्टिज, ये मिल गया एक नेम यहाँ पे हमें. ठीक है, और देख लेते हैं कहीं पे और भी है या नहीं है. ठीक है, एक बार देख लेते हैं सारा. कैवेंडिश, सुपरमार्केट, बनाना. सो गाइज इस शीट पे तो हमारे और नेम नहीं है. हमने कौन कौन से मार्क कर लिए, एक अमाइल फ्रीजन, एक जॉफ कर लिया एंड रोडोमिरो भी कर लिया. हमने 3 नेम्स अंडरलाइन कर लिया. गाइज नेक्स्ट शीट पे मूव करते हैं अभी. सो गाइज ये रही हमारी नेक्स्ट शीट. यहाँ पे देखते हैं हमें कौन कौन से नेम मिल जाते हैं आराम से. कमर्शियल, 40 स्प्रिंग्स, टिपिकल, कंट्रोल. ये देखो यहाँ पे देखो, अब इन्होंने क्या किया, हमें कंफ्यूज करने के लिए इमाइल फ्रीजन का सिर्फ फ्राइजन लिख दिए यहाँ पे. ठीक है, बट हमने अंडरलाइन करना है बिकॉज यहाँ पे लिखा है सेज फ्राइजन, जो फ्राइजन ने बात कही हुई है. ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं कोई और मिल रहा है हमें. अमेजोनिया, सेज लियो, ये देखो ल्यूडायर, हमें ये ल्यूडायर मिल गई. ठीक है, एक और नेम मिल गया हमें. और देख लो यहाँ पे और किसी और पैसेज में है नेम्स के नहीं है. फिर हम क्वेश्चन रीड करते हैं. ये देखो एक नेम यहाँ पे रहा, रोनाल्ड रोमेरो, एक नेम और मिल गया हमें. नेक्स्ट पैसेज में देखते हैं पहले. फ्राइजन अनाउंस, ये भी है एक फ्राइजन. ठीक है, फ्राइजन हमें यहाँ पे भी मिल गया. और बोल सकते हैं और कहाँ पे मिल रहा है, देखो ध्यान से देखना गाइज. ये देखो एक रहा ये डेविड मैकलॉगिन. ठीक है, ये भी हमें नेम मिल गया. हमने अब क्या किया, जो हमें नेम मिलने चाहिए थे वो सारे मिल गए. अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है, जो हमने ढूंढना है, क्वेश्चन किसने कौन सी बात कही है वो अब हम रीड करेंगे. नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चंस पे. सो गाइज जैसे कि आपने देखा, हमने ये सारे जो नेम्स थे हमने सारे ढूंढ लिए. अब हमें पता चले कि हमें पूरा पैसेज रीड करने की अभी कोई नीड नहीं है. अगर हमने ये क्वेश्चंस करने हैं ना, हमें पूरा पैसेज नहीं कभी भी पढ़ना, ये नेम्स ही अंडरलाइन करने होते हैं. हमने अंडरलाइन कर लिए. अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है, अब हमने क्वेश्चन के कीवर्ड्स हाईलाइट करने हैं. ठीक है, 4th क्वेश्चन रीड करो आप. पहला क्वेश्चन रीड करो. द ए पेस्ट इन्वेजन में सीरियसली डैमेज द बनाना इंडस्ट्री.
पेस्ट इन्वेजन को फटाफट अंडरलाइन कर लो, किसको डैमेज किया उसने, बनाना इंडस्ट्री को डैमेज किया, ठीक है। अब ये बात को पूरे ध्यान से समझ लो, पेस्ट इन्वेजन में सीरियसली डैमेज दी बनाना इंडस्ट्री, डैमेज किसको किया है, कर रही है में बनाना इंडस्ट्री को, कौन कर रही है, पेस्ट इन्वेजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इफेक्ट ऑफ फंगल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन की बात है जो किस चीज़ में है, सोइल में, उसका इफेक्ट क्या है, अक्सर क्या रहता है, लॉन्ग लास्टिंग। लॉन्ग लास्टिंग का मतलब अब आपको पता होना चाहिए, लॉन्ग लास्टिंग मीन्स लंबे टाइम तक जो चले, क्या, फंगल इन्फेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, एक कमर्शियल मैन्युफैक्चरर, कमर्शियल मैन्युफैक्चरर कहीं पे भी लिखा हो, कमर्शियल क्या होता है, ठीक है, कमर्शियल मैन्युफैक्चरर पूरा वर्ड आ सकता है। गेव अप, गिव अप तो सुना है ना, उसकी सेकंड फॉर्म यूज़ की है, गेव अप ऑन ब्रीडिंग बनानास। देखो जो हम ये हाईलाइट कर रहे हैं ना, इसे ध्यान से देखना और ध्यान से अंडरस्टैंड करना आपने। फॉर डिसीज रेसिस्टेंट डिसीज, ठीक है, का क्या बोल रहे हैं, रेसिस्टेंट स्पीशीज को हमने अंडरलाइन कर लिया, ब्रीडिंग बनानास को अंडरलाइन कर लिया और कमर्शियल मैन्युफैक्चरर को। सेवंथ वन इज बनाना डिसीज, जो बनाना डिसीज है मे डेवलप, वो क्या डेवलप कर सकती है, रेसिस्टेंस टू केमिकल स्प्रेज। एक बनाना डिसीज की बात आ गई, रेसिस्टेंस की बात आ गई और केमिकल स्प्रेज की बात आ गई। नेक्स्ट आ जाओ, ए बनाना डिसीज हैज़ डिस्ट्रॉयड, बनाना की जो डिसीज़ है उसने क्या डिस्ट्रॉय किए, हैज़ डिस्ट्रॉयड, किसने, बनाना डिसीज़ ने क्या डिस्ट्रॉय किए, लार्ज नंबर ऑफ बनाना प्लांटेशन, बनाना डिसीज़ ने डिस्ट्रॉय किए लार्ज नंबर ऑफ बनाना प्लांटेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कंज्यूमर वुड नॉट एक्सेप्ट, कंज्यूमर जो है वुड नॉट एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो क्या, जेनेटिकली ऑल्टर्ड क्रॉप, किस सिचुएशन में जो कंज्यूमर एक्सेप्ट नहीं कर रहा करेगा, ठीक है, वो आपने ढूंढनी है। नेक्स्ट देखो, लेसन्स कैन बी लर्नड, लेसन्स सीखे जा सकते हैं फ्रॉम बनानास, किससे सीखे जा सकते हैं, बनानास से। फॉर अदर क्रॉप्स, किसके लिए सीखे जा सकते हैं, अदर क्रॉप्स, अच्छे से समझ लो, लेसन्स कैन बी लर्नड, लेसन्स को सीखा जा सकता है बनानास से अदर क्रॉप्स के लिए। ये बात आप क्लियर होगी, क्वेश्चंस अंडरस्टैंड कर लिए, मेन कीवर्ड्स हाईलाइट कर लिया हमने, हाईलाइटेड वर्ड्स। अब हमने क्या करना है, जहाँ जहाँ पे भी हमने ये नेम्स अंडरलाइन किए थे ना, अब वहाँ पे जाके हमने अपनी लोकेशंस को फाइंड करना है, बहुत इजी से मिलेंगे, देखना ध्यान से देखना। आप ये देखो, अब देखो आपने क्या, पहले शीट पे कौन सा हमने नेम अंडरलाइन किया था, आपको भी पता है, ठीक है, इमाइल फ्राइजन, ये हमने नेम अंडरलाइन किया था। अब देखना जो हमारा आंसर होगा इसी के आसपास कहीं पे होगा, ठीक है। अब आपने यही पे ध्यान रखना अपना, इमाइल फ्राइजन। देखो, इन सम वेज द बनाना टुडे रिसेंबल्स द पोटैटो बिफोर ब्लाइट ब्रॉट फेमाइन टू आयरलैंड अ सेंचुरी एंड हाफ एगो। हमने एक लाइन पढ़ी, हमें कोई कीवर्ड मैच लगा, देखो जल्दी चेक करके, आपको लग रहा है कोई मैच हो रहा है कीवर्ड इसके साथ। पेस्ट इन्वेजन में सीरियसली डैमेज, नो, फंगल इन्फेक्शन की बात नहीं हुई, कमर्शियल की नहीं, रेसिस्टेंस की कोई बात नहीं है, डिसीज़ की बात नहीं है, ठीक है, ऑल्टर्ड क्रॉप की कोई बात नहीं आई, ना कंज्यूमर की आई, ना लेसन्स की, अभी को तो कोई बात नहीं आई। नेक्स्ट रीड करते हैं इसकी लाइन, यहाँ तक रीड की थी, बट इट होल्ड्स अ लेसन फॉर अदर क्रॉप्स टू। अब किसकी बात हो रही है, बनाना की बात हो रही है, उन्होंने क्या बोला, बट इट होल्ड्स अ लेसन फॉर अदर क्रॉप्स टू, इस ये अदर क्रॉप्स के लिए भी लेसन का कारण बनता है। सो लेसन वाला कुछ हमने रीड किया था, यहाँ पे देखना जरा, ये देखो, लेसन्स कैन बी लर्न फ्रॉम बनानास फॉर अदर क्रॉप्स, लेसन सीखे जा सकते हैं बनाना से अदर क्रॉप्स के लिए। और ये क्या लिखा है, बट इट होल्ड्स अ लेसन फॉर अदर क्रॉप्स टू, सिम मिल गया आपको आंसर। लास्ट किसने बोला, ये इमाइल फ्राइजन, इमाइल फ्राइजन कहाँ पे लिखा, अभी यहाँ पे इमाइल फ्राइजन लिखा है सी पे, सो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, सी। डन, समझ आया अब आपको, सेकंड बताना आप अब, ठीक है। जियोफ हॉटिन कहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है, हमने ये अंडरलाइन किया है, ठीक है। सो अब आप बताओ, यहाँ पे हम जब भी आपको नेम के साथ इन्वर्टेड कॉमा में कोई चीज़ लिखी हो तो आप वहीं से रीड करोगे, ये देखो इन्वर्टेड कॉमास, यहाँ पे भी इन्वर्टेड कॉमास, सो हम यहीं से रीड करेंगे, पूरा पैराग्राफ नहीं रीड करने लगेंगे, हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा रीडिंग करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से रीड करते हैं, व्हेन सम पेस्ट्स और डिसीज कम्स अलॉन्ग सीवियर एपिडेमिक्स कैन अकर, क्या लिखी है अब ये बात, चलो मैच करके बताओ क्या कौन सा लग रहा है। जियोफ हॉटिन ने क्या बात बोली है, जब कुछ पेस्ट और डिसीज आती हैं, कम्स अलॉन्ग सीवियर एपिडेमिक्स कैन अकर, हो सकते हैं जब पेस्ट आती हैं। चलो देखो, पहले बात क्या लिखी, पेस्ट की बात आ गई, में सीरियसली डैमेज होना मीन्स डिसीज का आना, यहाँ पे लिखा है ना, व्हेन सम पेस्ट और डिसीज, सम पेस्ट और डिसीज का मतलब क्या हो गया, ये देखो, पेस्ट इन्वेजन में सीरियसली डैमेज दी बनाना इंडस्ट्री, पेस्ट इन्वेजन की बात आ गई, डैमेज करना, उन्होंने यहाँ पे क्या लिखा था,
जब ये देखो डिसीज सेवियर डैमेज करना मीन्स सेवियर एपिडेमिक्स अक्कर होना। सो जियो14 ने कौन सी बात बोली है, पेस्ट इन्वेजन में सीरियसली डैमेज दी बनाना इंडस्ट्री। जियो14 कहाँ पे लिखा है, यहाँ पे। सो यही हमारा आंसर आ जाएगा एफ। क्लियर हुई अब आपको ये बात, समझ आ रहा है ना। सो ऐसे ही आपने ये क्वेश्चंस करने हैं। अभी नेक्स्ट भी देखते हैं, वेट नेक्स्ट देखो, हमने नेक्स्ट नेम अंडरलाइन कहाँ पे किया, यहाँ पे, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में कोई लाइन है, यस है, ये देखो इन्वर्टेड कॉमर्स और यहाँ पे भी इन्वर्टेड कॉमर्स। यहाँ पे रीड करते हैं, वंस द फंगस गेट्स इनटू द सोइल, जब कहते हैं कि एक बार जो फंगस है सोइल में चली जाती है, इट रिमेन्स देयर फॉर मैनी ईयर्स। मैनी ईयर्स मीन्स लॉन्ग लास्टिंग। जब भी फंगस जो है सॉइल में चली जाती है तो वो लंबे टाइम पीरियड के लिए वहाँ रहती है। कुछ पढ़ा था हमने ऐसे कुछ, देखते हैं चलो देखना। सेकंड, द इफेक्ट ऑफ फंगल इन्फेक्शन इन सोइल इज ऑफन लॉन्ग लास्टिंग। जो इफेक्ट है फंगल इन्फेक्शन का सोइल में वो क्या है, लॉन्ग लास्टिंग है। और यहाँ पे क्या लिखा है इन्होंने, यहाँ पे क्या लिखा था इन्होंने, जल्दी जल्दी बोलो। जो फंगस है जो सोइल में चली जाती है, इट रिमेन्स देयर फॉर मैनी ईयर्स। मैनी ईयर्स मीन्स लंबे टाइम पीरियड के लिए। और यहाँ पे हमने क्या देखा था, यहाँ पे लिखा हुआ है लॉन्ग लास्टिंग। कहाँ पे लिखा है लॉन्ग लास्टिंग, यहाँ पे। ये किसने बात बोली है, किसने बात बोली है, ये रोडोमेरो ऑरिटिज ने, ऑरिटिज। कहाँ पे लिखा ये रहा। तो आंसर आ गया ए। समझ आ रहा है आपको गाइस, कमेंट करके बताओ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी बताओ। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट नेम हमने अंडरलाइन कहाँ पे किया था, देखो नेक्स्ट नेम हमने अंडरलाइन किया है सेकंड पे, यहाँ पे किया है एक नेम अंडरलाइन, ठीक है। अब देखते हैं, अब देखो फ्रीजन का हमने एक और किया था पहले, ठीक है। और देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। फ्रीजन का और बात आ गई एक, एज सून एज यू ब्रिंग इन अ न्यू फंगीसाइड। कैसे, जैसे एज सून एज यू ब्रिंग इन अ न्यू फंगीसाइड, जब भी न्यू फंगीसाइड आती है, जब आप लेके आते हो, दे डेवलप रेसिस्टेंस। जब भी न्यू फंगीसाइड की बात आ गई, वो क्या करता है, डेवलप करता है रेसिस्टेंस, ठीक है। अब हमने देखना है कि रेसिस्टेंस की बात कहाँ पे हुई है। चलो देखते हैं अभी क्वेश्चंस, ये दोनों देख लो, ये वाला तो हमने कर लिया। थर्ड से रीड करते हैं, कमर्शियल मैन्युफैक्चर गेव अप ऑन ब्रीडिंग बनानास फॉर डिसीज रेसिस्टेंट स्पीशीज। इसकी बात आई अभी, नो अभी तो हमने पढ़ा ही नहीं है ऐसा कुछ, कमर्शियल मैन्युफैक्चर की बात नहीं है। बनाना डिसीज में डेवलप रेसिस्टेंस टू देखो रेसिस्टेंस की बात आ गई, डिसीज की बात आ गई। लग रहा है आपको ये आंसर, लग रहा है कि नहीं लग रहा है। किसकी बात थी, इमाइल फ्राइजन की। इसने भी तो यही बोला यहाँ पे कि जब न्यू फंगिसाइड आती है तो वो डेवलप करती है रेसिस्टेंस। यहाँ पे भी क्या लिखा है, बनाना डिसीज जो है रेसिस्टेंस डेवलप करती है। फंगिसाइड मीन्स केमिकल स्प्रे की बात आ गई। देन आप बोल सकते हो इसका आंसर क्या हुआ, फ्राइजन, ये रहा इमाइल फ्राइजन। इसका आंसर भी हमारा हुआ सी। ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं। हमने ये देखो एक और अंडरलाइन किया है नेम, ये भी रीड कर लेते हैं। ल्यूडायर जो भी नेम है इसका, ल्यूडायर गैरस्पोडो ने क्या बोला है वो रीड करते हैं अब यहाँ पे। मोस्ट ऑफ द बनाना ट्रीज इन एमेजोनिया हैव ऑलरेडी बीन डिस्ट्रॉयड बाय द डिसीज। जो बहुत सारे ट्रीज हैं अमेजोनिया में, वो क्या बोल रहे हैं, ऑलरेडी बीन, किसके द्वारा, डिसीज के द्वारा ऑलरेडी ही डिस्ट्रॉय किए जा चुके हैं। डिसीज के द्वारा क्या डिस्ट्रॉय, दोबारा सुन लो अच्छे से। मोस्ट ऑफ द बनाना ट्रीज की बात कर रहे हैं जो अमेजोनिया में है, डिस्ट्रॉय किसकी वजह से हुए हैं, वो डिसीज की वजह से। देखते हैं ऐसा कुछ है लिखा हुआ यहाँ पे, हमारा ये रहता है ना, अभी देख लेते हैं। ये तो नहीं है, ए कमर्शियल मैन्युफैक्चरर गेव अप ऑन ब्रीडिंग बनानास फॉर डिसीज, ऐसे तो कुछ लिखा नहीं है। कमर्शियल की तो बात ही नहीं हुई अभी, कमर्शियल की बात हुई है, नहीं हुई अभी तो। नेक्स्ट देखो, ये तो हमारा हो ही गया था, 7 तो हो गया है, 4th भी हो गया है, 5th भी हो गया है ना, 6 रहता है अभी, 8th देख लेते हैं। ए बनाना डिसीज हैज़ डिस्ट्रॉयड अ लार्ज नंबर ऑफ बनाना। अभी देखो, अभी तो हमने ये पढ़ा कि डिस्ट्रॉय हुए हैं लार्ज नंबर ऑफ बनाना प्लांटेशंस, यही पढ़ा है ना। मोस्ट ऑफ द बनाना ट्रीज मीन्स लार्ज नंबर ऑफ बनाना ट्रीज डिस्ट्रॉय हुए हैं, हैव ऑलरेडी बीन डिस्ट्रॉयड, किसकी वजह से हुए हैं, डिसीज की वजह से, डिसीज ने डिस्ट्रॉय किए। सेम की सेम बात लिखी हुई है। अब ये बोला किसने है, आता है जैसे कि मैंने पहले बताया आपको, ठीक है। अब देखो किसने बोला था, ये बात बोली किसने, ल्यूडायर गैरस्प्रोटो ने। सो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, ल्यूडायर गैरस्प्रोटो, ई आ जाएगा यहाँ पे,
ठीक है, अब क्लियर हो रहा है गाइज आपको, बताना कमेंट करके, ठीक है। सो गाइज अब आप ये देखो, अब हमने ये वाला क्वेश्चन कर लिया, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हमारा हो गया, ये ल्यूडाइर वाला, ठीक है। अब इसके बाद कहाँ पे नेम अंडरलाइन है, रोनाल्ड रोमेरो का, ठीक है, रोनाल्ड रोमेरो यहाँ पे लिखा हुआ है। सो अब हमने क्या करना, अब यहाँ से हम रीड करते हैं, ठीक है, ये वाला हमने ढूंढना है क्या मिल सकता है। एंड कमर्शियल बनाना कंपनीज, या देखो कमर्शियल बनाना की बात आ गई, जो वो कंपनीज है मीन्स जो मैन्युफैक्चरर है कमर्शियल बनाना के, and now washing their hands of the whole breeding effort, preferring to a fund search of new fungicides. Instead, we supported a breeding program for 40 years, and it was not able to develop an alternative to Cavendish. अब देखो कमर्शियल की बात कहाँ पे थी, कमर्शियल की बात यहाँ पे की थी, उन्होंने गेव अप कर दिया ब्रीडिंग बनानास पे फॉर डिसीज रेसिस्टेंट स्पीशीज। अब ये देखो उन्होंने क्या लिखा, वी सपोर्टेड अ ब्रीडिंग प्रोग्राम बट इट वाज नॉट एबल टू ऑल्टरनेटिव, एंड वो बहुत महंगा था, एंड वी गॉट नथिंग बैक, हमें रिटर्न में कुछ नहीं मिला। कमर्शियल बनानास की भी बात आ गई, कमर्शियल बनानास मैन्युफैक्चरर गेव अप कर दिया, उन्हें कुछ नहीं मिला, गेव अप। सो गाइज नाउ दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो, ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेस वीडियो। अगर आपको गाइज ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आए हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, एंड इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे नीचे करके कमेंट करके ज़रूर बताना कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। एक हमने नहीं किया 9 वाला, ये मैंने आपको दिया है क्वेश्चन, ठीक है, आप मुझे ज़रूर बताना कि इसका आंसर क्या होगा, राइट। सो गाइज अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आए हैं तो प्लीज़ लेट मी नो, सो दैट थिंग विल डेफिनेटली गिव मी अ मोटिवेशन टू अपलोड मोर एंड मोर वीडियोज़ ऑन दी यूट्यूब रिगार्डिंग दी रीडिंग मॉड्यूल, ओके। एंड मुझे नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे अपलोड करनी चाहिए मुझे कमेंट करके जरूर बताना आप। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।